Hello students and welcome to your channel. Today I am going to read chapter 5 and explain you very nicely about this chapter, a different kind of school. तो मैं आपको पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड जो इसमें लिखा है, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों के बारे में जानते हैं? इफ़ यू डोंट, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, अगर आप नहीं जानते तो इनके मीनिंग्स के बारे में जानिए. बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम. तो ये वर्ड्स आपको डिक्शनरी में मिलेंगे, तो प्लीज़ आप जो है डिक्शनरी में इसको ढूंढिए. लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्कूल. तो इस पिक्चर को आप देखिए और ये समझिए कि ये जो स्कूल है ये बाकी स्कूलों से कैसे अलग है. ठीक है. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस केम टू विजिट इट. तो मैंने मिस बीम्स का जो स्कूल है उसके बारे में बहुत बातें सुनी थी, पर लास्ट वीक तक मुझे वहाँ जाने का कोई चांस नहीं मिला. तो ये जो लिखा है वो एडवर्ड वेरेल ल्यूकस ने लिखा है. तो एडवर्ड इस कहानी को बता रहे हैं. When I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखने में कोई भी नहीं था, परंतु एक 12 साल की लड़की थी. Her eyes were covered with a bandage. तो her eyes were covered with a bandage. जो उसकी आँखें थी वो एक बैंडेज से कवर की गई थी. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और वो फ्लावर के बीच में, जो वहाँ पे फ्लावर्स लगे थे साइडों में, वहाँ पर एक यंग बॉय, छोटे लड़का जैसे कि आपने फ़ोटो में देखा, वो उसे लेकर जा रहा था. She stopped and I looked like she asked him who had come. तो वो रुकती है और पूछती है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. तो वो बच्चा लड़का जो है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे बारे में उसे बता रहा है. उसके बाद वो वहाँ से चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. जो मिस बीम थी, जैसा मैंने उन्हें एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल वैसी ही थी. मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी. मिडल एज्ड मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो 40 से 50-55 साल की उम्र का हो. इसमें 35 तक भी आ सकते हैं, लेकिन 40 हम यहाँ पे लेंगे. मिस बीम वॉज ऑल, जैसे हो गया, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. वो जो मिस बीम थी वो पूरा एकदम अथॉरिटी से भरी हुई थी, कि जैसे एक प्रिंसिपल होता है वैसे, परंतु बहुत काइंड थी, बहुत ही समझदार थी, समझने वाली थी दूसरों को. हर हेयर वॉज beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. उनके जो बाल थे वो सफ़ेद हो रहे थे और वो थोड़ी सी चबी टाइप थी, जो प्लेजेंटली फैट होते हैं ना, अच्छे से, उस तरीके से थी. और वो जो बच्चे होमसिक होते हैं, जैसे माँ बाप से जो दूर रहते हैं, जो घर को याद करते हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी कंफर्टिंग, मतलब उनको सुकून देने वाली टाइप की थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वाज सिंपल. तो मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड के बारे में कुछ सवाल पूछे जो कि मैंने सुना था कि बहुत सिंपल हैं. नो मोर देन आई नीड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. मुझे इन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि ये सीख सकें कि इन्हें कैसे काम को करना है. सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, छोटी मोटी चीज़ें, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. जैसे छोटी मोटी स्पेलिंग हो गई, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, लिखना. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय
interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. तो बाकी की जो चीज़ें हैं जो उन्हें पढ़ के सुनाई जाती हैं और अच्छी अच्छी रोचक बातें की जाती हैं, जिसके बीच में उन्हें चुपचाप बैठना होता है और अपने हैंड्स को क्वाइट रखना होता है। तो और इसके अलावा प्रैक्टिकली कोई लेसन नहीं है और जो हम उनको सिखाते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच दो एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स। तो इस स्कूल का मेन एम क्या है कि हम लोग जो है ज़्यादा किताबी चीज़ों को बताने में ऐसा नहीं समझते कि ये सब बतानी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि थॉटफुलनेस मतलब विचार करना, सोचना, काइंडनेस अच्छे दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना दिल में, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और जागरूक नागरिक होना। तो इस तरीके की चीज़ें हम सिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। आप एक बार खिड़की से बाहर देखिए। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. तो मैं एक विंडो के पास जाके खड़ा हुआ जहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन नज़र आता था और एक ग्राउंड नज़र आता था। What do you see? आप क्या देख सकते हैं? मिस बीम आस्क, मिस बीम ने पूछा। I see some very beautiful grounds. मैं बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड्स देख सकता हूँ। I said and a lot of jolly childrens, और बहुत ही खुश बच्चे देख सकता हूँ। It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. पर मुझे इस बात का दुख होता है ये देख के कि वो सब इतने हेल्दी नहीं हैं या इतने स्वस्थ नहीं हैं और इतने एक्टिव भी नहीं लग रहे हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं आया था तो मैंने देखा एक प्यारी सी बेचारी बच्ची जो है उसे कोई ले जा रहा था। She has some trouble with her eyes. उसकी आँखों में शायद कोई दिक्कत थी। Now I can see two more with such difficulty. अब मैं देख सकता हूँ कि दो और बच्चियाँ हैं जिन्हें ऐसी डिफ़िकल्टी है। And there is a girl with a crutch watching the others at play. और एक बच्ची है जो बैसाखी समझते हैं बच्चों, जैसे कि किसी को अगर चलने फिरने में दिक्कत होती है तो वो बैसाखी लेके चलता है, उस तरीके से। There is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक होपलेस लाचार बच्ची है। Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. तो मिस बीम जो है वो हंसते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो लेम नहीं है और जो दूसरे हैं वो आज उसका लेम डे है। लेम डे का मतलब क्या होता है? जिस दिन उसे एक्ट करना है। लेम मतलब लाचार, उस तरीके से। और जो दूसरे हैं वो ब्लाइंड नहीं है, वो आज उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सच लाफ्ड अगैन। मुझे काफ़ी अचंबा हुआ, वो फिर दोबारा हंसे इस बात से। फॉर शी लाफ्ड अगैन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। ये हमारे सिस्टम का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है कि जिसमें हम बच्चों को इस बात की महत्वता को बताएं और समझाएं कि मिसफॉर्च्यून कंडीशन क्या होती है। मिसफॉर्च्यून एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन होती है या फिर बैड लक। जैसे कि कोई बच्चा अगर शारीरिक तौर पे उसे कुछ परेशानी है या वो दूसरों से अलग है, वो एक अलग गिफ्टेड बच्चा है, तो उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, वो प्रभु ने, परमात्मा ने उसको वैसा बनाया है। तो आप इस बात को बच्चों ध्यान रखेंगे बिल्कुल। वी मेक दम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनके जो मिसफॉर्चून हुआ है उसको अपने साथ बांटने की कोशिश करते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे
एंड वन डम डे। तो हर टर्म में एक बच्चा एक दिन अंधा होने की तरह कोशिश करता है, उसकी आंखों पे ब्लाइंड लगाए जाते हैं। एक दिन वो लाचार बनने की, एक दिन वो बहरा बनने की, एक दिन वो चोटिल बनने की, और एक दिन वो डम। डम मतलब थोड़ा सा जैसे मंद बुद्धि, जैसे कि जिनको कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं, उस तरीके से। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर होनर नॉट टू पीप। तो जब ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आंखों को पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें ये उनके ऊपर है कि वो उसमें से झांक के ना देखें। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। तो जो बैंडेज है उसे पूरी रात लगा के रखा जाता है ताकि वो सुबह अंधे की तरह उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। तो इसका मतलब है कि वो उन्हें हर चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत है। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें ड्यूटी दी जाती है कि उन्हें उनकी मदद करें और उन्हें रास्ता दिखाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। तो वो दोनों जो हैं, दोनों बच्चे, जो एक हेल्पर है और जो ब्लाइंड है, वो काफ़ी कुछ सीखता है इस तरीके से। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। तो इसमें कोई अनप्लेजेंटनेस नहीं है, मतलब ये कोई ऐसे उन्हें भुचक्का करने वाला या कोई ऐसी फीलिंग आए, तो ये इसमें कोई ऐसी मिजरी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को कुछ बुरा फील हो। एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। तो यहाँ पे सब बच्चे एक दूसरे से काफ़ी काइंड हैं और ये एक तरीके का गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज़। तो जब तक दिन समाप्त होता है तो तब तक जो कि बहुत सबसे ज़्यादा केयरलेस बच्चा है वो भी समझ जाता है कि मिसफॉर्चून क्या चीज़ है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। जो ब्लाइंड डे है वो सबसे मुश्किल होता है, पर कुछ बच्चे बताते हैं कि जो डम डे है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वी कैनॉट डेफ एंड डम। डम का मतलब होता है बच्चों गूंगा, मतलब जो बोल नहीं पाता। डम का मतलब ना बोल पाने वाला है। मैंने यहाँ पे जो बताया था कि जो मंदबुद्धि टाइप का, वो वैसा नहीं है। ये जो वन डम डे है, ये डम का मतलब होता है ना बोल पाना, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। वन डम डे मतलब ना बोल पाना, ठीक है। डेफ एंड डम बोलते हैं ना, वो वाला डम है ये। वी कैनॉट, देखिए यहाँ पे आ गया, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो बच्चे जो हैं हम उनके मुंह को बांध नहीं सकते, उन्हें केवल अपनी विल पावर के साथ एक्सरसाइज करनी होती है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो चलिए गार्डन चलिए और देखिए कि बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो मिस बीम जो है मुझे वहाँ उस एक बच्ची के पास ले गए जिसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए, और मिस बीम हमें वहाँ छोड़ के चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। क्या तुम कभी नहीं देखते, मैंने उस बच्चे से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड। नहीं, उसने बताया। दैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। पर मुझे नहीं पता था कि यह इतना एक अजीब सा अनुभव होता है, अंधा होना।
यू कैनॉट सी अ थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और हमेशा आपको ऐसा लगता रहता है कि आपको कोई चीज़ आके लगने वाली है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, ये इतना रिलीफ मिलता है जब बैठने पे, काफ़ी रिलीफ का अनुभव होता है या काफ़ी अच्छा लगता है जब हम बैठ जाते हैं। आर योर हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड, जो आपके हेल्पर्स हैं क्या वो आपके साथ अच्छे बर्ताव करते हैं, अच्छे हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। हाँ ज़रूर, पर वो इतने केयरफुल नहीं होते जितना कि मैं होंगी जब मेरी टर्न आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो लोग पहले खुद ब्लाइंड होके देख चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर होते हैं। इट्स परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। मतलब ये बिल्कुल ठीक है कि आप अगर नहीं देख पाए, मैं चाहती हूँ कि आप भी ट्राई करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैं कहीं तुम्हें आपको लेके चलूँ? ओ यस शी सेड, बिल्कुल। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तो चलिए हम लोग घूमने चलते हैं और आप मुझे चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आज का दिन समाप्त होगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो दूसरा बुरा दिन है या जिस तरीके से जो और चीज़ें इन्हें करके देखनी होती हैं वो इस आज ब्लाइंड होने से भी आधा, मुझे नहीं लगता कि वो इससे आधा भी बुरा होगा। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। तो बच्ची बोलती है कि एक टांग को बांध के और बैसाखी के ऊपर चलना तो एक फ़न की तरह है, एक गेम की तरह है, ऐसा उसे लगता है। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, मुझे लगता है कि जब एक हाथ बांध देते हैं, एक हाथ, तो उसमें शायद थोड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि यू कैनॉट ईट विदाउट हेल्प, आप बिना हेल्प के कुछ खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और उस तरीके की चीज़ें। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, और मैं ये माइंड नहीं करूँगी कि मैं एक दिन के लिए बहरी हो जाऊँ। एट लीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, माई हैंड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट I'll get hurt. Where are you now? Where are we now? Sorry. तो अंधा होना ही सबसे ज़्यादा फ्राइटनिंग है। मेरा जो उसका जो हेड है, माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग आई गेट हर्ट, तो मेरा सिर जो है वो दर्द होता रहता है हमेशा इसी बात की चिंता को लेके कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, तो मैंने उसको बताया। तो बच्चे ने जब पूछा था कि वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ, तो मैंने कहा कि इन द प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन दी गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम जो हैं एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में चल रही हैं। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहन रखा है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी छोटी दोस्त ने मुझसे पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज उसने पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, मुझे लगता है कि वो मिली है, उसके बाल किस रंग के हैं? वेरी लाइट, आई सेड। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। There is an old man tying up roses, I said. Yes, that's Peter. He's the gardener. He's hundreds of years old. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. तो एक कर्ली रेड हेयर वाली लड़की आई है जो कि क्रचिस पे हैं। ये देखिए बच्चों, ये होता है क्रचिस, बैसाखी जिसे बोलते हैं। दैट्स अनीता, शी सेड, वो अनीता है, उस बच्ची ने बताया। एंड सो वी वॉकड ऑन, ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I would be.
तो फिर हम लोग चलते रहे और अचानक ही मैंने ये पाया कि मैं 10 गुना ज़्यादा केयरफुल हूँ या थॉटफुल हूँ जितना कि मैं वैसे नॉर्मली होता। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। तो इस बात का मैंने अनुभव किया कि अगर मुझे लोगों को कुछ बताना होता है तो उन बातों को वो बातें मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देन आई फाइनली हैड टू लीव। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। और समय आ गया था कि जब मुझे वहाँ से जाना था तो मैंने मिस बीम से कहा दैट आई एम सॉरी दैट मुझे वहाँ से जाना होगा। शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो देखिए, जब उन्होंने कहा जब कि उन्हें उदासी हुई जाने के लिए, तो मिस बीम को इस बात से अच्छा अनुभव लगा कि जिस तरीके से वो बच्चों को सिखा रही हैं तो वो शायद अच्छा है, तभी एडवर्ड को वहाँ से जाने में दुख हो रहा है। ईवी लूकस, तो ये बच्चों ईवी लूकस जो हैं उनका पूरा नाम है एडवर्ड वेरल लूकस। ये एक इंग्लिश प्ले राइटर हैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो जून 1868 में हुआ था और ये 26 जून 1938 में ये एक्सपायर हो गए थे। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को दी है। और अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब इस चीज़ को पढ़ेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे, तो इससे पहले आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे लेसन को देखेंगे ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आए। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।